नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में। हम देख रहे थे एडवर्ड अभ्यास पुस्तिका को। विज्ञान विषय है कक्षा 8वीं। आज हम देखेंगे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि ये देखी गई घटनाएं हैं और इनके रंग कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला, ब्रेड अथवा रोटी पर फफूंद। हाँ, हमने देखी है। कौन से रंग की होती है? काले रंग की। ये यहीं पर चौथा वाला जो प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रखी हुई देखी होगी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी। तो इसमें काले रंग का दिखेगा हमें। दूसरा, जूते पर फफूंद देखिए। हाँ, कौन से रंग की है? सफ़ेद रंग की। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है। हाँ, जम जाती है और वो हरे रंग की होती है। गर्मी में खाना खराब होना। हाँ, देखा है। कौन से रंग के होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ये सब क्या है? तो ये सूक्ष्म जीव हैं और इनके ऊपर विचार लिखने के लिए कहा है, तो इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अब है निम्न में से बॉक्स में लिखो। इनमें से बॉक्स में लिखने के लिए कहा है, तो सूक्ष्म जीव लिखने के लिए कहा है। तो कौन कौन से हैं? जीवाणु, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो ये हमने सूक्ष्म जीव लिख दिए। उसके बाद बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो इन सबको तो हमने बॉक्स में लिख दिया था। शेष कौन से बचे हैं? शैवाल, कवक और यीस्ट। तो ये हमने यहाँ लिख दिए। अब इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। इनके बारे में विचार लिखने के लिए कहा है। इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है, तो इन सबको नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ये वो हमने इसके विचार लिख दिए। और ये सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे इन चार में से किसी एक को चुन करके लिखना है। सही विकल्प पर निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, आपने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है सूक्ष्म जीव में जनन। ये इसका कारण है। बी इसका सही उत्तर होगा। बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, जिसका कारण है सी मादा एनाफिलीज मच्छर। ये इसका कारण है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? बी पौधों का सूखना। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता। चौथा है, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण है कवक इसका कारण है। सी इसका सही उत्तर होगा। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। सी इसका सही उत्तर है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, थैलियों में आने वाले दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध डैश होता है, पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, डैश कहलाती है, प्रतिजैविक कहलाती है। तीसरा, प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया डैश कहलाती है, किण्वन कहलाती है। चौथा, डेंगू के वायरस का वाहक डैश मच्छर है, मादा एडिस मच्छर है। पांचवा, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, डैश कहलाते हैं,
संचरणीय रोग कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? उत्तर है, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। प्रश्न 4 है, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिससे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्त अन्न के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्त कैसे हो गया? तो इसका उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। इसमें से हमें जीवाणु तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को छांटना है। तो जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड व क्षय रोग। विषाणु से होने वाले हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। ये इसके उत्तर हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? इस चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम पूछा है, अमीबा इसका नाम है। यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो इस जीव के द्वारा होने वाले रोग हैं मलेरिया, टाइफाइड और पैचिश। प्रश्न नंबर 7 है, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है। क्यों? पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे उबालना ज़रूरी होता है। लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो बताइए, पहला, बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। दूसरा है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनोफिलीज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकते हैं। तीसरा है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग एवं मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए जल को एक स्थान पर इकट्ठा होने से रोकना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया है। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन दिखेगी? तो 2 घंटे पश्चात आटा फूल जाएगा। दूसरा है, पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? यह परिवर्तन यीस्ट के कारण हुआ होगा। प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? इस क्रिया का उपयोग ब्रेड, केक आदि खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए।
बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। तो बताइए, पहला, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? आम का अचार खराब क्यों नहीं होता? आम के अचार में तेल, सिरका एवं नमक का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, आपके घरों में दादी अथवा मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? हमारे घर में आम का अचार, आंवले का मुरब्बा, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। 12वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अब हमें नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए ऐसा कहा है, तो हम उसे इस तरीके से आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यही साइकिल हमें बनानी है। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोगों को तालिकाबद्ध कीजिए। हम इसे इस तरीके से तालिकाबद्ध कर सकते हैं। हमें इस तालिका का उपयोग करना है। प्रश्न नंबर 15 है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, इसलिए वे हमारे लिए अभिशाप हैं। परंतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, डेयरी उत्पादों, बेकरी उत्पादों एवं दवाइयों में भी होता है, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट 1, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अस्पष्ट भर दीजिए। अपशिष्ट भर दीजिए। गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका प्रेक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? हाँ, गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। दूसरा है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? गमले ए की सामग्री का अपघटन होगा। प्रश्न नंबर 3 है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। चौथा, जिसे गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वस्तुएं एवं तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए हैं, वस्तु सड़ी गली नहीं है। पांचवा है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? अपघटन की क्रिया से मृदा में ह्यूमस का निर्माण तथा
खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। प्रोजेक्ट 2, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, परीक्षक ये हमने लिखा है, फिर पैकेट के निर्माण की दिनांक, फिर पैकेट समाप्ति का दिनांक और भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम व भोज्य पदार्थ में उपयोगी का नाम। तो ये हमने लिखे हैं। पहला मैगी, इसके पैकेट का निर्माण है 16 तारीख का, फिर पैकेट की समाप्ति का दिनांक है 20, फिर भोज्य पदार्थ में उपयोगी है कार्बोहाइड्रेट व इसका नाम है नाइट्रोजन, फिर तेल 10 तारीख को इसके निर्माण का दिनांक है, 25 इसके समाप्ति का दिनांक है, प्रोटीन उपयोगी है व एंटीऑक्सीडेंट, आटा 25 तारीख का निर्माण दिनांक, 30 तारीख को समाप्ति दिनांक, प्रोटीन व बेंजोइक एसिड, फिर है हॉर्लिक्स 1 तारीख को इसका निर्माण का दिनांक है, 10 इसका समाप्ति है, इसमें उपयोगी पदार्थ विटामिन है और बेंजोइक एसिड। चिप्स, तो इसका निर्माण का दिनांक 20 है, समाप्ति दिनांक 21 है, वसा व नाइट्रोजन उपयोगी है व नाइट्रोजन। अपनी मम्मी अथवा दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। इसका उत्तर होगा भोज्य पदार्थ गेहूं, चावल, विभिन्न दालें व शक्कर, इसको वो संग्रहित करके रखती हैं। दूसरा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, लिखिए। पहला, सूखे नमी रहित डिब्बों में बंद करना, दूसरा धूप में सुखाना और तीसरा नीम की सूखी पत्तियों डालना। तीसरा है भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु भी है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, यदि हो तो सूचीबद्ध कीजिए। तो भोज्य सामग्री के अलावा कपड़ों, जूतों, किताबों को भी सुरक्षित रखने के लिए फिनाइल की गोलियां रखी जाती हैं एवं सुखा कर रखा जाता है। अगले वीडियोस में हम देखेंगे कोयला और पेट्रोलियम। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।